हेलो एवरीवन। आज सुबह हम निकल पड़े बैंगलोर से अपने वन डे ट्रिप के लिए चित्रदुर्गा फोर्ट की तरफ। इस ट्रिप का मेजर चैलेंज यही था कि क्योंकि मेरी कार एक ईवी कार है और इसका रेंज सिर्फ 200 किलोमीटर है, जबकि ये ट्रिप 220 किलोमीटर्स का है ऑन वन साइड। तो इस ट्रिप को हमने कैसे प्लान किया, इस वीडियो में आइए शेयर करेंगे। ट्रिप स्टार्टिंग से पहले गूगल मैप्स में मैप सेट करते हुए मैंने पहले तो जगह सिलेक्ट की, और यहाँ पे अगर आप गूगल मैप्स में आओगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा टू ऐड स्टॉप्स। यहाँ आप जाइए और जाके चार्जिंग स्टेशन सारे ऐड कर लीजिए जो फ्रीली आपको गूगल मैप्स में विजिबल हैं। मेरे डिस्टेंस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ फास्ट चार्जिंग के स्टेशन ढूंढे। चार्ज जोन का पहला मुझे जो मिला वो एक रेस्टोरेंट से अटैच्ड है जो कि होटल अरोमा के पास है। अब क्योंकि पावर कट्स एक इशू हो सकते हैं तो टू बी ऑन ए सेफर साइड मैंने एक सेकेंड चार्जिंग स्टेशन ढूंढा जो कि बेस्कॉम का अपना चार्जिंग स्टेशन है। यहाँ पे भी 50 वॉट्स का चार्जिंग ऑप्शन था, तो मैंने इन दोनों चार्जिंग स्टेशन को अपने मैप में ऐड कर लिया एंड इट इज़ ऑल गुड टू गो। बैंगलोर से चित्रदुर्गा जाने का रास्ता वैसे तो बहुत ही सीधा सा है। मैं क्योंकि साउथ बैंगलोर में रहता हूँ, मैंने पहले नाइस रोड लिया और उससे आगे मैं कनेक्ट हो गया NH48 पे। NH48 में कभी कभी कंस्ट्रक्शन चलता है जिसकी वजह से आपको कहीं कहीं रास्ता ख़राब मिल सकता है और थोड़ा सा डिटूर करना पड़ जाता है, बट अदरवाइज़ रोड काफ़ी अच्छा है। बैंगलोर से अराउंड 160 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद हमें चार्ज जोन का पहला चार्जिंग स्टेशन मिला जहाँ का रिकॉर्डिंग में नहीं कर पाया था। तो वहाँ ब्रेकफास्ट करके हम लोग आगे बढ़ गए चित्रदुर्गा की तरफ। ये फोर्ट चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और इसकी रचना 11 से लेकर 13 शताब्दी के बीच में चालुक्य और होयसला राजाओं ने की थी। यहाँ का टिकटिंग सिस्टम पूरी तरह से मॉडर्न है, फुली डिजिटाइज्ड, और यहाँ एक क्विक स्कैन करने के बाद टिकट चेक होता है और फिर आप अंदर जाके पूरा का पूरा फोर्ट देख सकते हैं। एंट्रेंस पे लगे हुए ASI के QR कोड को ज़रूर स्कैन कर लीजिएगा। इसमें फोर्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स दिए हुए हैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई गई हैं। हम क्योंकि मानसून्स में गए थे तो वेदर बहुत ही प्लेजेंट था और यहाँ अंदर जाते ही हमारा वेलकम बहुत अच्छी तरीके से हुआ। मानसून में जाने का ये भी एक फ़ायदा है कि यहाँ पे आप किले के अंदर अलग अलग प्रकार की पक्षियों, गिलहरियों और मोर की आवाज़ें सुनाई देंगी। इस फोर्ट को लोकल भाषा में येलो सुत्तिना कोटे भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 7 अलग अलग लाइन्स ऑफ डिफेंस हैं। साथ ही में ये फोर्ट एक वैली में स्थित है जो कि वेदावती नदी के पास है। यहाँ के पाए जाने वाले नेचुरल रॉक्स और पहाड़ों की वजह से एक नेचुरल बैरियर ऑलरेडी अवेलेबल था। इस फोर्ट का संरक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है और उन्होंने यहाँ पे पीने का पानी और टॉयलेट्स बहुत अच्छे से अवेलेबल कराया है। यहाँ जाने का वॉक काफ़ी लंबा रहता है, इसलिए अच्छे शूज़ ज़रूर पहन के जाएं। So this is one of the unique features here. So soldiers, if they've slept off, their own snoring would wake them up. Just let's give it a shot. Once you're sitting inside, this is how the voice changes. I hope this has come across. This is the voice that comes across. And once you move out, it's all okay again. Don't sleep on your duty. इस फोर्ट की रचना होयसला और चालुक्य राजाओं ने ज़रूर की थी, पर इसमें नायका साम्राज्य के राजाओं, हैदर अली और मैसूर के राजाओं ने भी राज किया हुआ है। इस फोर्ट के ऊपरी भाग में 18 मंदिर हैं और निचले हिस्से में एक बड़ा मंदिर है। फोर्ट के पत्थरों में आज भी कटने के इस प्रकार के निशान हैं जिनसे पता चलता है कि इन्हीं पत्थरों से यहाँ के मंदिरों की रचना की गई थी। मंदिरों के अलावा यहाँ इस फोर्ट के अंदर आपको उस समय के जिम्नेजियम्स दिखाई देते हैं जिनको गराडी कहा जाता है। गराडी का उद्देश्य सिर्फ शरीर को शक्तिशाली नहीं बल्कि फुर्तीला बनाना भी था, इसीलिए यहाँ के द्वार छोटे ही रखे जाते थे। फोर्ट के कंपाउंड के अंदर आपको मंदिर के अलावा इस तरह से नेचुरली बने हुए पत्थर भी दिख जाएंगे जो कि अलग अलग जानवरों के शेप में हैं। फोर्ट के कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको इस तरह के स्तंभ भी दिखेंगे जहाँ कहा जाता है कि पुराने समय पे झूले लगे हुए रहते थे। नायका राजाओं के समय उनकी कुल देवी एकनाथेश्वरी देवी थी। उनके पैरों की कार्विंग यहाँ के पत्थरों में पाई जाती है। यहाँ पर एकनाथेश्वरी मंदिर के जैसे काफी सारे मंदिरों में आज भी पूजा अर्चना होती है। फोर्ट का ये अगला हिस्सा यहाँ के लोक कथाओं से जुड़ा हुआ। कहा जाता है कि यहाँ का सबसे पुराना मंदिर जो कि हिडिंबेश्वरा मंदिर है, इसमें पहले एक राक्षस हिडिंबा और उसकी बहन हिडिंबी रहा करते थे। अपने वनवास के दौरान जब पांडव यहाँ पर आए थे तो भीम ने हिडिंबा से युद्ध किया था और उसका वध किया था और फिर हिडिंबी से विवाह किया था और उनका एक बेटा हुआ था जिसका नाम था घटोत्कच।
दो छोटे नीचे के मंदिर पार करके ऊपर उठने के बाद आपको बड़ा हिडिंबेश्वरा का मंदिर मिलता है। ये क्योंकि पहाड़ी के ऊपर स्थित है, यहाँ से आपको चारों तरफ का व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है। कहा जाता है इस मंदिर के अंदर हिडिंबा का दांत रखा गया था, पर वैसे हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं, पर मंदिर अंदर से बहुत ही सुंदर है। हिडिंबेश्वरा मंदिर के ठीक सामने है ये पहाड़ी जिसके ऊपर मुझे लोग दिखे, पर ये इतना ऊंचा और इतना दूर था कि मेरी तो हिम्मत जवाब दे चुकी थी वहां जाने में। और फिर मैंने लोगों को उतरते हुए देखा, फिर तो और हिम्मत जवाब दे गई। उसके साथ साथ ये गिलहरी भी थी जो चिल्ला चिल्ला के बता रही थी कि ऊपर मत जाओ, नीचे नहीं आ पाओगे। हार्ड पास। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको मुरुगा मठ और संपिगे सिद्धेश्वरा मंदिर मिलेगा। इस मंदिर में आज भी पूजा होती है और आप वहां जाके दर्शन जरूर कर सकते हैं। यहाँ से आगे जाने पर आपको मिंट और कचहरी मिलती है, जहाँ पे पहले सिक्के बनाए भी जाते थे और यहाँ पे खजाना रखा भी जाता था। पहाड़ पर पूरे जोश के साथ चढ़ते हुए एक और आदमी को देख के मेरे दिल से एक ही आवाज़ निकली कि तुमसे ना हो पाएगा बेटा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था, ये फोर्ट सस्टेनेंस के लिए बनाया गया था। बाहर से किसी भी दुश्मन के हमले के सिचुएशन में यहाँ पे 12 साल तक पीने का पानी अवेलेबल रहने वाला था, और ये होने वाला था यहाँ के बनाए हुए पानी के टैंक्स की वजह से। अब बारी थी किले की सबसे दिलचस्प जगह को देखने की। इस जगह का नाम है ओनाकी ओबावा किंडी। इस किले की सुरक्षा में इसके अंदर बने हुए गुफाओं का बहुत बड़ा हाथ है। इन गुफाओं में यहाँ पे सैनिक दिन में विश्राम करते थे और किसी भी हमले के लिए तैयार रहते थे। ऐसी ही एक कहानी है ओनाकी ओबावा की, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए थे। सन 1779 में जब हैदर अली और उनके सैनिकों को इस किले में घुसने का एक सीक्रेट रास्ता पता चला, तो उन्होंने उससे अंदर आने की कोशिश की। उस समय ओबावा का पति जो एक सैनिक था, इसी गुफा में आराम कर रहा था। पति की नींद में बाधा न आए, इसलिए उस औरत ने ओनाकी जो चावल कूटने की एक लकड़ी होती है उसे उठाया और दुश्मन के काफी सारे सैनिक मार गिराए, जब तक चित्रदुर्गा के खुद के सैनिक वहां नहीं आ गए और अपने किले की रक्षा कर ली। हमने किला ऑलमोस्ट 4 घंटे घूमा और फिर भी हम पूरा नहीं देख पाए। पर ये इतनी इंटरेस्टिंग जगह है कि इसमें फिर से आया जा सकता है और हम जरूर इसमें एक और बार फिर से आएंगे। फिलहाल गाड़ी में सिर्फ 36% का चार्ज बचा हुआ था, इसलिए समय हो चला था कि वापस जाते हुए एक ब्रेक लें और कहीं पे गाड़ी को चार्ज करें। इसलिए हम लोग आ पहुंचे हिरियूर के चार्जिंग स्टेशन पे, जो कि बेस्कॉम का अपना चार्जिंग स्टेशन है। यहाँ पे आपको 50 वॉट और 15 वॉट की दोनों चार्जेस अवेलेबल मिल जाते हैं। बेस्कॉम के चार्जिंग स्टेशन यूज करने के लिए आपको ईवी मित्रा ऐप की जरूरत पड़ेगी। ये ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और इसको डाउनलोड करने के साथ ही आपको यहाँ पे नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन विजिबल हो जाते हैं। हमने यहाँ से चार्जिंग स्टेशन चूज किया और वहाँ पे चेक करते ही हम लोगों को वहाँ के अवेलेबल सारे चार्जर्स विजिबल हो गए। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया फास्टेस्ट चार्जिंग ऑप्शन, जो कि था 50 वॉट्स का। चार्जर सेलेक्ट करने के साथ आपके पास ऑप्शन आता है अमाउंट या यूनिट सेलेक्ट करने का। अपनी सहूलियत से सिलेक्ट करें और चार्जिंग स्टार्ट कर लें। मेरे कार की 30 kVA की बैटरी को 20% से 100% करने में मुझे तकरीबन 1 घंटा लग गया। इस हिस्टोरिकल जगह के वन डे ट्रिप से हम पूरी तरह से रिचार्ज हो गए थे, पर गाड़ी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी थी जब तक हम लोग घर पहुंचे। ओवरऑल ये ट्रिप बहुत आराम से आप 30 kVA की बैटरी के साथ कर सकते हैं। अगले वीडियो तक आप सबको सेफ ट्रैवल्स।